गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? अच्छे हैं? आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी है बिहार में और जहानाबाद में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसलिए सोमवार यानी कि 13 तारीख से लगभग फिर से लॉकडाउन होने की स्थिति है। तो हम लोग अभी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही क्लास करने को मजबूर हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बच्चे भी थोड़ा इस चैनल को उतनी लालसा से अब नहीं देख रहे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी इसका ऑफलाइन क्लासेस कब चालू होगा ये कहना बड़ा मुश्किल सा बात है। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल के द्वारा ही पढ़ाई करने में विश्वास करें अभी तत्काल। और इतना तो ज़रूर है कि आपको इस माध्यम से भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। तो आगे चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग क्लास में जो ठोस पदार्थ की अशुद्धता को देख रहे थे, उसके बाद हम लोग उसके गुण को देख रहे थे। तो गुण में हम लोग विद्युतीय गुण आए थे। विद्युतीय गुण के आधार पर धातु को या ठोस रवादार पदार्थ को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो उसमें अर्धचालक की बात को लेकर के चले थे। अर्धचालक जिसका वैद्युत चालकता प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी जिसमें चालक का भी गुण होता है और जिसमें अचालक का भी गुण होता है। तो क्यों चालक और अचालक का गुण होता है, यह बात हमने देखा था क्या? बैंड थ्योरी के आधार पर। यदि बैंड थ्योरी में चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा स्तर 0 होता है, यानी उन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। चूंकि संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाते हैं। और अचालक में आपने देखा था कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिस्टेंस होता है ऊर्जा स्तर में। इसलिए आप कुछ भी कर लेते हैं तब भी उसका संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। और तीसरा जो आपने देखा था अर्धचालक के लिए कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में उन दोनों के बीच का अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा वर्क कर देने पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता था। और वो टर्म क्या था? या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या उसमें अशुद्धि मिला दीजिए। उसी के आधार पर अर्धचालक को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, इंट्राइनेजिक और एक्सट्राइनेजिक। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, उसी को अंतः अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो अर्धचालक का आपको एक एग्जांपल दिया था सिलिकॉन, और उसी के नीचे जीई जर्मेनियम जो तत्व होता है। तो अर्धचालक को हमने जो 2 भाग में बांटा था, इंट्राइनेजिक और एक्सट्राइनेजिक। तो इंट्राइनेजिक यानी अंतः अर्धचालक और या शुद्ध अर्धचालक को हमने पढ़ लिया था। उसका एग्जांपल क्या दिया था? सिलिकॉन। और देखा था कि सिलिकॉन को जब हम गर्म करते हैं तो उसका बैंड क्या होता है? सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। तो वो जो बीच में चारों जो बॉन्ड से सिलिकॉन जुड़े हुए थे, तो गर्म करने पर 0 डिग्री पर क्या, 0 केल्विन पर क्या होता है? सिलिकॉन अचालक होता है। लेकिन जब उसको हम गर्म किए तो ताप बढ़ाए तो उसका बैंड टूटा, और बैंड टूटने से क्या मिला था? फ्री इलेक्ट्रॉन, F केंद्र का स्थापना हुआ था।
और जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, F केंद्र में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको मिला वो विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया। लेकिन अंतः अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसकी चालकता बहुत कमजोर होती है, उसको कहीं भी हम यूज करते हैं तो उतना अच्छे से काम वो नहीं करता है। इसीलिए हम लोग जो विशेष अध्ययन करना है वो क्या है, एक्सट्राइनेजिक, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक का। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको हम हिंदी में बाह्य अर्धचालक या उसी को अशुद्ध अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बताया गया है कि अचालक में या अचालक को या अर्धचालक को और अधिक चालक बनाने के लिए उसके टेम्परेचर को यदि बढ़ा दे या उसमें कोई क्या मिला दे, अशुद्धि मिला दे। तो इसलिए आप देख लीजिएगा, बाह्य अर्धचालक से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें कोई बाहरी चीज मिला दिया गया। तो बाहरी चीज मिलाने पर वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, अशुद्ध है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर समझाते हैं, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। वैसा आप लिखते चल सकते हैं, अर्धचालक पदार्थ जिसका निर्माण उसमें कुछ अन्य बाहरी पदार्थ को मिलाने पर होता है। यानी कोई अर्धचालक में कोई बाहरी पदार्थ, यानी उसमें क्या मिला गया, अशुद्धि मिला दिया जाए, तो बाहरी पदार्थ यानी कि अशुद्धि मिलाने से उसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्राइनेजिक या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। इसको लिख लीजिए। मिटाते हैं। तो गौर कीजिए, बाह्य या अशुद्धि अर्धचालक को हम दो भागों में बांटते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप और पी टाइप आप बोर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट ले लीजिए, और इसका नाम में सारा कुछ छुपा हुआ है, बाहर से कहीं कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। तो बाह्य या अशुद्धि अर्धचालक के कितने टाइप्स, दो टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमी। इसको आप लिखिएगा, हम इसको बारी बारी से स्पष्ट करते हैं।
तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले एन टाइप सेमी कंडक्टर बोर्ड पर आपको याद होगा कि अर्धचालक का सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या था? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन शुद्ध है, इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। क्या पढ़ना हमको? एन टाइप। तो कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं जरा ये देखिएगा। 14 नंबर तत्व कार्बन सिलिकॉन, याद होगा ना? काशी गणेश शंकर पार्वती, सावन का महीना भी। इसमें 15 नंबर ग्रुप का तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। याद होगा ना? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ऐसा पढ़े होंगे आप। तो नाइट्रोजन तो गैस है, तो गैस को सिलिकॉन क्या है? ठोस है। तो गैस को तो हम ठोस में मिलाएंगे नहीं, तो हम लेते हैं किसको? फास्फोरस को। किसको लेते हैं? फास्फोरस को। और फास्फोरस को सिलिकॉन के जगह पर हम क्या मिक्स कर देते हैं? फास्फोरस। और आप जानते हैं कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 15 ग्रुप है ना, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में क्या भाग लेता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो यहां पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अभी भी फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, और यह जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ वो क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाने पर वो अर्धचालक क्यों हो जाता है? क्योंकि फास्फोरस का में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 4 सिलिकॉन का कितना होता है? 4। तो सिलिकॉन फास्फोरस से 4 बॉन्ड बना लेता है, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन उसका रिक्त खाली रह जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और आपको याद होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे उसमें 2 चीज आपको हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा और वो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। इसीलिए सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाने पर वो क्यों विद्युत का सुचालक हो जाता है? क्योंकि फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। 4 के साथ सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका क्या रह जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? घूमते रहता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का घूमना, इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, दैट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये देख लेते हैं कि यहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का रह जाता है, उसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो वो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। हो गया? अब इसको मिटाते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो फिगर हो गया, उससे स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आप फिगर के नीचे लैंग्वेज लिख देते हैं आपको।
सिलिकॉन में फिफ्टींथ वर्ग के तत्व फास्फोरस को मिलाने पर वह चालक हो जाता है क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे। सिलिकॉन में 15 ग्रुप के तत्व फास्फोरस को मिलाने पर वह सुचालक हो जाता है क्योंकि वह फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो 5 होने से क्या हो जाता है ना, इसको आप लिखिएगा। हम मिटाते हैं इसको, फिर आगे और लिखते हैं। 5 हो जाता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से बॉन्ड बनाता है, जबकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, वही जिसको आप क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, शेष रह जाता है। अतः फास्फोरस मिलाने पर सिलिकॉन विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। मिटाए। और तब आते हैं दूसरा पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको पहले समझ लेते हैं, फिर भाषा में आप खुद से भी लिख सकते हैं। पहले समझते हैं इसको। देखिएगा, 13 वर्ग के तत्व बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, इसमें हम एल्युमिनियम को लेते हैं। क्या करते हैं जरा गौर कीजिए। सिलिकॉन 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 ठीक है। अब यहां पे हम एक सिलिकॉन को हटा देते हैं और एल्युमिनियम को मिला देते हैं। और आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। किसको मिलाते हैं? एल्युमिनियम को। और एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। अब ये इसका एक स्थान क्या है? खाली है। ये बॉन्ड क्या हो गया? खाली हो गया।
तो इस जगह को भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ता है, ठीक है। जब ये यहां दौड़ेगा तो ये स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब इसको खाली होने पर यहां इसको भरने के लिए ये दौड़ता है। इस तरीके से क्या होता है कि एल्युमिनियम को मिलाने पर एक बॉन्ड जब खाली होता है तो उस जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन का दौड़ना, इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना, दैट इज विद्युत का प्रवाह होना। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। मान लिया जाए कि यहां पे 5 चेयर रखे हुए, कितने चेयर हैं, 5, और आदमी कितने हैं, 4। कितने आदमी हैं, 4। तो 4 आदमी बैठ गए, 5 चेयर है, तो एक चेयर क्या हो गया, खाली हो गया। तो एक आदमी सोचता है कि चलो हम उस चेयर पे चले जाते हैं, तो उस चेयर पे चला गया, तब भी यहाँ पे एक चेयर खाली हो गया। अब वो आदमी यहाँ पे इस चेयर पे आ गया, तब वो खाली हो गया। आप कितना भी दिन ऐसे करते रहे, क्या वो कभी चेयर भर सकता है, नहीं भर सकता। तो ठीक उसी प्रकार से जब एल्युमिनियम आता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। और सिलिकॉन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड क्या रह जाता है, खाली रहता है। तो उस बॉन्ड को भरने के लिए क्या दौड़ पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से चलता है यहां, तो अगला फिर खाली होता है, तो यहां से ये चला आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, प्रवाह शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने से वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक होता है। तो आप इसको बना लीजिए और फिर हम लिखते हैं भाषा इसकी। आगे चलें। तो क्या कहे भाषा, ध्यान दीजिएगा कि सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिलाने पर वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण सिलिकॉन का एक बॉन्ड खाली होता है, जिसे भरने के लिए दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। कोई दिक्कत? सिलिकॉन था, बीच में अशुद्धि के रूप में हमने क्या मिला दिया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और सिलिकॉन का कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड। तो एल्युमिनियम से सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। और एक बॉन्ड का जगह क्या रहता है, खाली। तो सिलिकॉन वाला जो स्थान एल्युमिनियम के साथ जो बॉन्ड खाली रहा, उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ते हैं। अब वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जगह खाली हो गया, उसके साथ फिर दूसरे जगह का इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़ता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो जाता है, प्रवाह। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना विद्युत धारा का उत्पन्न होना होता है, और तब वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। लिख लीजिएगा इसको। हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी में, उसको हम याद करवा देते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर। तो गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है
एन टाइप तथा पी टाइप अर्ध चालक में, ये आपका क्वेश्चन है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर, ये आपका क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। तो दो कॉलम बना दीजिए, एक में लिख दीजिए एन टाइप और एक में लिख दीजिए पी टाइप। अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, एकदम जो नाम है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे दिखाते हैं, एन और पी, यहां गौर कीजिए, सिलिकॉन में नाइट्रोजन फैमिली का तत्व, यानी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, सिलिकॉन में नाइट्रोजन फैमिली। आप सबसे पहले यह समझिए कि N का मतलब यहां निगेटिव है और P का मतलब पॉजिटिव है। तो नाइट्रोजन फैमिली पर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। इसीलिए इसमें फास्फोरस जब अशुद्धि मिलाई गई है तो वो कैसा चार्ज तत्व है, निगेटिव चार्ज, इसलिए इसको एन टाइप का। और एल्युमिनियम का देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है छोटू, 3 होता है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वो कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, तो पी से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। तो यही बात दिमाग, एन से निगेटिव, निगेटिव 14 के बगल वाले तत्व 15, ये दिमाग में बात रखना है कि सिलिकॉन एग्जांपल हुआ, उसके बगल वाले 15, 14 के बाद कौन सा वर्ग 15, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और 14 के पहले कौन 13, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब इसी से लिख देना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, गौर कीजिए, कहता है कि इसमें अशुद्धि के रूप में 15 वर्ग का तत्व उपयोग होता है। इसमें क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं, ये हम खाली स्थान छोड़ रहे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा इसको, कौन सा वर्ग, 13 वर्ग, है ना। दूसरा लिख लीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। इसमें जो तत्व उपस्थित होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। अशुद्धि के रूप में जो तत्व यूज होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख सकोगे ना, कितना, 3। तीसरा, इसका होल, होल मतलब छिद्र, ध्यान दीजिएगा, एन से निगेटिव होता है, क्योंकि उसमें कौन सा तत्व हम डालते हैं, फास्फोरस, और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसलिए उसका निगेटिव होल, उसका होल क्या हो गया, निगेटिव। तो क्या आप तीसरा पॉइंट इसका लिख सकेंगे, बोलिए, इसका होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, इसमें क्या अशुद्धि के रूप में रखते हैं, एल्युमिनियम, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कोई दिक्कत, याद हो गया हो, आगे बढ़े, इसको लिख लीजिए। आगे चले, तो ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिए। तब यहां पे एक छोटा सा बात है, यूज बताना है आपको। किसका यूज? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक का। तो कहता है कि डायोड में एन टाइप तथा पी टाइप सेमी कंडक्टर अर्धचालक का उपयोग होता है। और दूसरा, सोलर सेल, सौर ऊर्जा जिसको सोलर प्लेट कहते हैं, उसमें किसका? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एन टाइप और पी टाइप में अंतर। एन टाइप और पी टाइप, एन में क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन फैमिली, निगेटिव होल वाले, जिसमें क्या तत्व आता है? फास्फोरस। और पी में यूज करते हैं पॉजिटिव होल वाले, यानी एल्युमिनियम। जो सिलिकॉन एग्जाम्पल है उसके बाद वाला और उसके पहले वाले वर्ग, यानी कि 14 के पहले 13 और 14 के बाद 15, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। आगे चले तो ध्यान दीजिए। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? गुण, रवादार ठोस के गुण। गुण में एक गुण आपने पढ़ा, कौन सा गुण? विद्युतीय गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय गुण। जरा गौर कीजिए। फिजिक्स क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन है अस्थिर और यदि इलेक्ट्रॉन हो गतिशील, समझिएगा बात को। यदि इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो क्या हो? अस्थिर हो। और यदि इलेक्ट्रॉन हो और क्या हो? गतिशील। तो यदि इलेक्ट्रॉन हो केवल तो वो विद्युतीय गुण दर्शाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन में गति उत्पन्न हो जाए तो वो चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। ये बात को दिमाग में रखिएगा। एक सिंपल सा बात बताते हैं आपको कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे ये ऑर्बिटल आप रखते हैं जिसमें एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यदि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, ये क्लॉकवाइज हो जाए और एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तब इलेक्ट्रॉन का जो विद्युतीय चुंबकीय गुण हो। और यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में केवल एक हो, इसी पर पूरा ये टॉपिक आधारित। ऑर्बिटल में पेयर है और ऑर्बिटल में अनपेयर। एकदम दिमाग में बात यही चीज को रखिएगा, इसी बात से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए कि यदि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। आपको हम क्वेश्चन भी इस पे बनाएंगे और देखिएगा कि एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन। तो चुंबकीय गुण का जो क्लास होता है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक इस चीज को, ये लगभग लास्ट टॉपिक ही है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चुंबकीय गुण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक धन्यवाद।
आप YouTube चैनल को सीरियस रखिए। आप इसी के माध्यम से अभी भी क्लास करना होगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें अभी तक तो सुधार होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आप YouTube को केयर होकर के केयरफुली आप इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।